शिवः शिवम्। भगवान शिव के डमरू से निकले 14 सूत्र और उन 14 सूत्रों से निकली सारी विद्याएं, सारी भाषाएं, सारी विधाएं, और उसी में से एक विधा ये नाटक। और आज क्यूरियो चिल्ड्रन थिएटर की तरफ से ये जो फेस्टिवल देख रहा हूं मैं, जहां मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे आमंत्रण मिला और मैं यहां आया। आज के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसे माता पिता मिले हैं जो कि उन्हें नाटकों में और नाटक करने की छूट दे रहे हैं, नाटक में डाल रहे हैं, नाटक की विधा को समझ पा रहे हैं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर बच्चा बोल दे कि नाटक करना है तो दादाजी गोली मार देते थे। ये हालत थी। फिल्म देखने अगर चले गए तो बहुत पिटाई होती थी। नाटक करने लगे तो न जाने क्या क्या होता था, और हर रोज एक नया संघर्ष होता था नाटक के रिहर्सल में जाने के लिए, हर रोज। लेकिन नाटक क्या देता है, ये यहां जितने माता पिता बैठे हैं इन्हें शायद आज समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, जब ये बच्चे अपने जीवन में आगे निकल चुके होंगे एक दिशा पकड़ के। क्योंकि जो पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल के सिलेबस में, वो सिर्फ इसलिए है कि आपका बच्चा 1 लाख रुपए का महीना कमाने लगे, शायद 1.5 लाख कमाने लगे, शायद 2 लाख का महीना, शायद 5 लाख रुपए का महीना कमाने लगे। वो पढ़ाई केवल उसी के लिए है। जीवन जीने की कोई भी कला वो पढ़ाई नहीं सिखाती, ये याद रखिए। हमने भी रटा, आपने भी रटा होगा, हमारे माता पिताओं ने भी रटा, और आने वाली पीढ़ियां भी रट रही हैं। a+b² = a² + 2ab + b²। और खूब रटे हमने। और जिस दिन रट के नहीं आते थे, याद नहीं होता तो उस दिन बड़ी छड़ी खाते थे, मास्टर बहुत मारते थे। पूरा जीवन निकल गया। a+b² = a² + 2ab + b²। कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। मेरे काम नहीं आया, आप लोगों के काम आया हो तो बताइएगा। जीवन जीने की कला सिखाना बच्चों को बहुत आवश्यक है, विशेषकर उस समय जिस समय एक मोबाइल पर पूरी दुनिया सिमट चुकी है। आपका बच्चा कहीं भी बैठकर पूरी दुनिया से रूबरू हो सकता है। उसमें मोबाइल में अच्छी बातें भी है और उस मोबाइल में बुरी बातें भी हैं। उस मोबाइल में पवित्रता भी है, उस मोबाइल में गंदगी भी है। सिर्फ आवश्यकता है कि बच्चों में जीवन जीने की कला सिखाई जाए, और जीवन जीने की कला केवल नाटक ही सिखा सकता है, याद रखिएगा। केवल नाटक।
नाटक सोचना सिखाता है। ये याद रखिएगा। नाटक बोलना सिखाता है, नाटक भाषा सिखाता है, नाटक खड़े होना सिखाता है, नाटक 10, 20, 50, 100, 1000, लाख लोगों के बीच बोलना सिखाता है। नाटक वो है, कला का सर्वश्रेष्ठ रूप है नाटक। साहित्य का उत्कृष्ट रूप है नाटक। शब्दों को दृश्य बनाता है नाटक, शब्दों को दृश्य बनाता है नाटक। अभिनय, संवाद, गीत, नृत्य, संगीत, शिल्प, ललित कलाओं का कोश है नाटक। साहित्य का संसार है नाटक। भाव का भंडार है नाटक। रसों का संचार है नाटक। परंपराओं का विस्तार है नाटक। व्यक्तित्व का निखार है नाटक। नेपथ्य का प्रभार है नाटक। रंगकर्म का उद्गार है नाटक। समाज का दर्पण है नाटक। ये जो बच्चे क्या कर रहे थे, समाज में जो चल रहा है वही तो दिखा रहे थे। समाज का दर्पण है नाटक। संस्कृति का प्रतिबिंब है नाटक। एक रंगकर्मी का तर्पण है नाटक। एक अभिनेता का समर्पण है नाटक। जीवन का स्वाद है नाटक। संगीत की सुगंध है नाटक। आहार्य का सौंदर्य है नाटक। सौंदर्य की फुहार है नाटक। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, जिह्वा का उच्चार है नाटक। नाटक बताता है कि कंठ, तालु, मूर्धा यानी कि मसूड़ा, मूर्धा, दंत, होष्ठ और जिह्वा का उच्चारण में कैसे प्रयोग होता है। उच्चारण क्या है? अभी एक नाटक देखा बच्चों का कि मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकती, तो क्या हम में हमारी प्रतिभा किसी का काम लायक नहीं है? नाटक सिखाता है बोलना। जो नाद है, जो नाद गुंजायमान है, जो पूरी सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है नाद से, पूरी सृष्टि की। मतंग मुनि ने कहा है, उन्होंने बृहद संहिता अपने ग्रंथ में लिखा है कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति नाद से ही हुई है। और ये नाद प्रतिपल हम मनुष्य के भीतर गुंजायमान है। ये याद रखिएगा। ये नाद जिस दिन बंद हो गया, शास्त्र कहता है 1 हफ्ते के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और नाद नाभियस्थ है। ये नाभि, यही केंद्र है। इस नाभि से इस शीर्ष तक एक वीणा है। वीणा, वीणा समझ रहे हैं आप लोग? जी। जिसको समझ में ना आए बताए। एक वीणा है, और जैसे वीणा के तार होते हैं वैसे हमारे भीतर भी तार हैं। वो तार जब झंकृत होते हैं तब हम बोलते हैं, तब हमारी ये ध्वनि निकल रही है।
को, खो, को, खो, गो, घो। तो को अंदर है, खो बाहर है। खो को अंदर करके उच्चारित नहीं हो सकता। खो नहीं, दम फूल जाएगा। करके देखिए। को कबर्ग, चौ चबर्ग। अलग अलग जगह से उच्चारण है। कंठ, तालु, टो, टो, मूर्धा। जिह्वा जब मूर्धा में जाके टच कर रहा है। टो, ठो, डो, ढो, ड़। तो खैर अलग नाना अंग सब नासिका का उच्चारण है। तो जीभ जब दांत से जाके छूता है, जीभ, तो थ द ध ना, ना। होठ से पौ, पौ, पबर्ग, पौ, फौ, ब, भ। मां नासिका से। अंत में जितना है, अंगा हो, या हो, अड़ा हो, ना हो, मां हो, ये सारे नासिका का उच्चारण है। ये उच्चारण हिंदी वर्णमाला में 33 अक्षर हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टब्रा है। हर एक अक्षर के उच्चारण से हर एक वर्टब्रा पर उसका प्रभाव पड़ता है, याद रखिए। कुछ भी आसानी से नहीं बनाया गया है। भारतवर्ष में हर कुछ वैदिक है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने ये पूरी व्याख्या की है। कभी भी आपको बैक प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हिंदी का उच्चारण अच्छा हुआ तो। और संस्कृत का उच्चारण करने लगे तब तो कभी डॉक्टर के यहां जाएंगे ही नहीं, कभी नहीं। कि कोई 108 ध्वनियां हैं नाद के, 108 रीढ़ के। बाएं तरफ 54, दाएं तरफ 54 और उसी के आधार पर संस्कृत के 54 अक्षरों का वर्णमाला बनाया गया है। 108 ध्वनियां और हिंदी के 33 अक्षर, रीढ़ की हड्डी के 33 जोड़, 33 वर्टब्रा। तो ये उच्चारण ये कौन सिखाता है? ये थिएटर सिखाता है बच्चों को, रंगमंच सिखाता है। जब थिएटर का बच्चा बाहर निकलता है तो उसकी आवाज बदल चुकी होती है, जो उसके सारे तार झंकृत होते रहते हैं। हर एक एक्सरसाइज के साथ, वर्कशॉप में अलग अलग एक्सरसाइज के साथ वॉइस की एक्सरसाइज होती है, स्पीच की एक्सरसाइज होती है। क्योंकि ये पूरा वोकल कॉर्ड्स है, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पीछे पूरा, पूरा वोकल कॉर्ड्स है। और दो तरह के नाद हैं, एक आहत नाद है, अनाहत नाद है। आहत मतलब जिस पर आहत होता है। जितने शास्त्रीय संगीत के जितने वाद्य यंत्र हैं, जिससे ध्वनियां आहत के साथ प्रकट होती हैं, ये सब आहत नाद में आते हैं। लेकिन जो अनाहत है, जो बिना आहत के पैदा होती है, जो इस सृष्टि की ध्वनि है, वो सिर्फ 3 ही है, आ, ऊ, मा। और इन तीनों से मिलता है
बनता है ओम। यही सृष्टि की ध्वनि है। यहां जीव किसी से भी रगड़ नहीं खाता, किसी को भी छूता नहीं है, किसी को टच नहीं करता जीव। आप जब मुंह खोलिएगा तो ओ का उच्चारण होगा, और मुंह को जब ओठ को धीरे धीरे बंद कीजिएगा अपने आप ऊ का उच्चारण हो जाएगा, और पूरा बंद होने पे अपने आप मौ का उच्चारण होगा। ये है अनाहत। ये है ओम। ये हमारे बच्चों को सिखाना है। कमाल की आवाज हो जाएगी, वाक सिद्धि होगी। जो बोलेगा लोग सुनेंगे। जब वाक सिद्धि होती है तो सुनने का मन करता है, सामने वाला जब बोलता है तो। क्यों आदमी कुछ बोलता रहता है, आपको इरिटेशन होती है? क्योंकि वाक सिद्धि नहीं है और उसके जहन में गंदगी भरी हुई है, और वो बोल रहा है और आपको इरिटेशन हो रहा है। क्यों? और क्यों कोई बोल रहा है और आपको लग रहा है यार थोड़ा और बोलता है, यार सुनने का मन कर रहा था, बड़ा अच्छा बोलता है, आए क्या बोल रहा था, क्या बोलता है यार, उसको बुला लेना, बड़ा कमाल बोलता है। क्या है, क्या कारण है? यही कारण है। ये बच्चों को देना है। ये पूरे न्यूरॉन्स, इसके कोई एक्सरसाइज नहीं है। बॉडी बनाते हैं, डंबल उठाते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, दंड बैठक करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहां की कोई एक्सरसाइज नहीं है। यहां की एक्सरसाइज केवल ओम। ये याद रखिए। और दूसरी बात, बच्चों को ये भी सिखाइए कि वो शंख फूकें। शंख फूंकना सिखाइए उनको, शंख बजाना सिखाइए, शंख बजाएं। शंख का बहुत असर पड़ता है। ये दो बातें बहुत आवश्यक है हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे बच्चों को सिखाना। ये मैं वो बातें बता रहा हूं कि आप कृपया करके पौधे के जड़ में पानी डालिए, जिससे पौधा हरा भरा रहे। और कल को वृक्ष जब बने तो रसदार फल लगे, और उस रसदार फल का रसास्वादन हो। समस्या ये है कि हम पत्तों में पानी डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि बड़ा बढ़िया पौधा लगेगा, बड़ा बढ़िया पेड़ होगा, बड़ा बढ़िया रसदार फल लगेगा। कोई फल नहीं लगने वाला। उल्टा समाज में विकृतियां शुरू हो गई हैं। बच्चों में थिएटर की जितने थिएटर के आयाम हैं, वो एक तरह के ऐसे संस्कार देते हैं, इस तरह से मोल्ड करते हैं कि जो परंपरा खत्म होने लगी है कि आजकल माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते बच्चे। और जिस दिन 5 लाख महीना कमाने लगता है, सबसे पहले माँ बाप को वृद्धाश्रम दिखाता है, सबसे पहले। ये संस्कार है, ये डालना है। ये जो ऊर्जा देख रहे हैं आप, ये देखा आपने इन नाटकों में जो एनर्जी थी, इक्वल टू MC स्क्वायर। मैंने नहीं कहा है, आइंस्टाइन ने कहा है, जो पढ़ते हैं। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज।
हायर द एज लोअर द एनर्जी, और लोअर द एज हायर द एनर्जी। वही देखा आपने। अब क्या करना है इस एनर्जी का? इस एनर्जी को सही दिशा देना है, सही दिशा देना है। वो एक नाटक आया ना अभी बच्चों का, कि मोबाइल से निकालो बच्चों को थोड़ा थिएटर सिखाओ। पूरी ऊर्जा आजकल उसी में, वो रील में और मोबाइल में, उसी में चला जा रहा है बच्चों का। पूरी एनर्जी डिप्लीट होता जा रहा है, ड्रेन होता जा रहा है। उसके बाद फाइनली बच्चे पढ़ने लायक एनर्जी रहती नहीं, वो पढ़ेंगे कहां से? उसके बाद सीधे पढ़ने के लिए कहिए वो सो जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं बताइए? उसके बाद आप पढ़ने के लिए बोलिए उनको, वो सो जाएंगे, क्योंकि पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई उनकी, मोबाइल ने ड्रेन आउट कर दी। इससे बचाना है। और आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके शहर में आकाश तत्व का बड़ा ही बृहद रूप यहां पे उपस्थित है। 5 तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आकाश है, मालूम है ना आपको? 5 तत्व में सबसे महत्वपूर्ण आकाश है, और आकाश का एक पर्यायवाची गगन भी है। ये जो गगन है, ये वो काम कर रहे हैं साहब, जो आने वाले जयपुर में इतिहास लिखा जाएगा तो इनका नाम सबसे पहले आएगा। ये नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। ये उन पौधों के जड़ों में पानी दे रहे हैं जो कल वृक्ष जब बनेंगे और रसदार जब फल लगेगा तो लोग कहेंगे कि ये गगन जी का देन है। 16 साल से लगातार, सर मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं कहा कुछ करते होंगे ये, मैं ये कर रहा हूं, अभी ये कर रहा हूं, 16 साल हो गया ये। इन्होंने नाम रखा है कोलाज ऑफ किलकारी। अब बच्चों की किलकारी, ये तो शब्द सुने थे हमने कि बच्चों की किलकारी, अब ये कोलाज ऑफ किलकारी। तो यहां आने के बाद पता चल रहा है कि कोलाज किलकारी क्या है भाई, किलकारी का कोलाज। तो ये जो है, ये अद्भुत प्रयोग, ये क्यूरियो चिल्ड्रन थिएटर, और सबसे कमाल ये है कि संगीत नाटक एकेडमी, ललित कला नाटक एकेडमी है, रविंद्र एकेडमी, ये सब के सब इनका साथ भी दे रहे हैं, इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनको पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, करो भाई क्या चाहिए। और आप लोगों की उपस्थिति, आप लोग, मतलब मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि अपने बच्चों के लिए आप लोग सोच रहे हैं ये सब कुछ। मुझे बोलने के लिए आप लोगों ने मजबूर कर दिया। आप लोग धन्य हैं माता पिता कि आप अपने बच्चों को यहां लेके आए और आप ये करवा रहे हैं और हर साल करवाते जाएंगे। आप लोग इसका आने वाले दिनों में रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि बच्चों की ऊर्जा को संरक्षित करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो विज्ञान पढ़े होंगे वो जानते होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाउ टू कंजर्व द एनर्जी। और जब जरूरत पड़े तो सही डायरेक्शन में उस एनर्जी का प्रयोग करे बच्चा। हमें कंजर्व करना है, संरक्षित करना है इस बच्चे की ऊर्जा, क्योंकि हम भाग्य विधाता, माता पिता भाग्य विधाता नहीं है बच्चों का। माता पिता एक गाइड है बस, एक रखवाला है बस, एक सृजनकार है, इस सृष्टि में लेके आया है। आपसे पहले वो आया था, वो आया था, वो अपना रोल करके चला गया, अब दूसरा गेटअप में फिर आया, अभी आप लोगों का पुत्र और पुत्री बन के। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि एक मंच है,
और एक डायरेक्टर बैठा हुआ है और इस सृष्टि रूपी मंच पर लगातार अपना अपना रोल लेके लोग आ रहे हैं। कोई माँ का रोल, कोई पिता का रोल, कोई दादा, कोई दादी, कोई चाचा, कोई चाची, कोई काका, कोई काकी, कोई बुआ, कोई फुआ, कोई फूफा, कोई मौसी, कोई मौसा, कोई भाई, कोई बहन, कोई मास्टर, कोई राजनीतिक, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई अभिनेता है, कोई बैंकर, कोई उद्योगपति, कोई मजदूर, कोई किसान, कोई हल चला रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई गेहूं बो रहा है, कोई धान रोप रहा है। सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं और जैसे रोल खत्म होता है एग्जिट की व्यवस्था रखी हुई है उन्होंने। किसी को 50 साल का रोल दिया है, किसी को 60 साल का, किसी को 65 साल का, किसी को 70 साल का, किसी को 75 साल का, किसी को 90 साल का रोल दिया है उन्होंने। रोल जैसे खत्म हुआ बुला लेते हैं कि आओ अब दूसरे रोल के लिए तैयार हो जाओ, गेटअप चेंज कर लो, दूसरा वेशभूषा पकड़ो और जाओ। तो हर आदमी रोल कर रहा है। हर आदमी को अपने ऊर्जा को संरक्षित करना है और उसको सही दिशा में लगाना है। विशेषकर आज की पीढ़ियों को अगर सही दिशा देना है, अपने बच्चों को सही दिशा देना है, तो उनकी ऊर्जा को संरक्षित करके सही दिशा में डालना है। इसके लिए थिएटर बहुत आवश्यक है। थिएटर थिएटर थिएटर। बहुत बहुत धन्यवाद।